दोस्तों, एक लड़की एक लड़के से बेहद मोहब्बत करती थी। दोनों में प्यार इतना ज्यादा था कि बहुत जल्द ही दोनों शादी का फैसला कर लेते हैं। जिस दिन उनकी शादी होने वाली थी, सिर्फ 3 दिन उससे पहले उस लड़के का एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। तब तो लड़की के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सब लोग बहुत दुखी थे, घर में पूरा मातम पसरा हुआ था। कुछ ही दिन बीते थे कि लड़की की तबीयत खराब हो गई और उसे जब लेकर हॉस्पिटल गए, वहां पर जांच होती है, तब पता चलता है कि वह लड़की प्रेग्नेंट है। फिर तब तो पूरे घर में कोहराम मच गया और सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सब लोग उस लड़की के ऊपर दबाव बनाते हैं गर्भपात कराने का, लेकिन वह लड़की फैसला करती है कुंवारी ही मां बनने का। वह अपने प्यार की निशानी को अपने पास रखना चाहती थी, इसलिए सबसे मना कर दिया गर्भपात करवाने के लिए। और जब वह मां बनी, एक बेटी को जन्म दिया, तो अपने ससुराल में सबसे पहले गई और अपने ही सासू माँ से बोली कि माँ जी, यह आपके ही बेटे का खून है, इसे स्वीकार कीजिए। तो माँ ने धक्के मारकर उसे घर से भगा दिया और उसके हाथ से बच्ची को लेकर कूड़ेदान में फेंक दिया और कहा कि पता नहीं किसके पाप को मेरे गले बांधना चाहती हो, भाग जाओ यहाँ से। उसके बाद वह अभागन माँ अपनी छोटी दुधमुही बच्ची को कूड़ेदान से लाकर मायके आती है, लेकिन मायके वाले भी पनाह नहीं देते हैं। समाज में इज्जत की दुहाई देकर उसे दुत्कार देते हैं। फिर वह अकेले ही रहकर उस बच्ची के परवरिश की जिम्मेदारी उठाती है और आगे चलकर वही बच्ची कामयाबी की ऐसी इबारत लिखती है कि पूरे शहर में चर्चा होने लगी। इधर जिस दादी माँ ने उसे कूड़ेदान में फेंका था, बुढ़ापे में उनका ही बेटा जब दुत्कार के घर से भगा देता है, तब वह आश्रय की तलाश में दर दर भटकते भटकते एक दिन उस बच्ची के पास पहुंच जाती है। फिर उसके बाद जो हुआ उसे सुनने के लिए दोस्तों हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार। आज की कहानी बहुत ही दर्दनाक और सीख देने वाली है। एक लड़की थी जिसका नाम था गुड़िया। वह एक ऑफिस में जॉब करती थी और उसी ऑफिस में एक गौरव नाम का लड़का भी जॉब करता था। दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो गई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों ही यह बात जाकर अपने अपने घर वालों से बताते हैं, तो दोनों के ही घर वाले शादी के लिए रजामंदी दे देते हैं। फिर दोनों की सगाई हो गई। अब दोनों हमेशा एक दूसरे से बातचीत किए बिना नहीं रह पाते थे। धीरे धीरे उनका प्यार और भी ज़्यादा बढ़ता चला गया। एक दिन दोनों सगाई के बाद घूमने का प्लान बनाते हैं। वह जब बाहर गए तो रात में लौटते समय काफ़ी देर हो गई। मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो गया, तेज की बारिश होने लगी और बारिश के साथ ही बहुत ज़बरदस्त तूफान भी था। अब दोनों घर नहीं आ सकते थे। मजबूरन में उन्हें एक होटल में ठहरना पड़ा। मौसम की वजह से वह होटल पूरा लगभग बुक हो चुका था। सिर्फ एक ही कमरा खाली था जिसमें मजबूरन दोनों को एक साथ रहना पड़ता है। उसके बाद जब एक कमरे में दोनों रहते हैं तो दोनों के बीच में जो भी दीवार थी वह दोनों लांघ जाते हैं, सारी सीमा को पार कर जाते हैं। और दोनों को ही अपनी अपनी दहलीज पता थी कि हफ्ते भर बाद ही शादी है, फिर भी दोनों ऐसा कर जाते हैं। नतीजा इसके बाद जब सुबह हुई तो दोनों अपने अपने घर चले आए। अब दोनों में ही और ज़्यादा प्यार बढ़ गया, बेकरारी और भी ज़्यादा रहने लगी। एक दूसरे से बगैर बात किए हुए अब एक भी पल उनसे रहा नहीं जा रहा था। हफ्ते भर बाद शादी थी, लेकिन शायद नियत को कुछ और ही मंजूर था। शादी से सिर्फ 3 दिन पहले ही उस लड़के का एक रोड एक्सीडेंट हो गया और गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। जब गुड़िया को इस बारे में सूचना मिलती है तब वह भागते हुए सीधा अस्पताल पहुंचती है और जाकर देखा कि गौरव सामने बेड पर लेटा है और गौरव भी गुड़िया को देखकर उसका हाथ थाम लिया, मानो वह कह रहा हो कि मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ। और फिर वह देखते ही देखते गुड़िया की बाहों में दम तोड़ दिया। गुड़िया फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि गौरव, तुम ऐसा छल नहीं कर सकते, तुम मुझे छोड़कर अकेले नहीं जा सकते, तुम मुझे भी साथ लेकर चलो ना। लेकिन नियत को शायद कुछ और ही मंजूर था।
वह गुड़िया के साथ ऐसा क्रूर छल करता है कि गुड़िया का प्यार हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर चला जाता है। अभी घर में मातम पसरा हुआ ही था, सब लोग बेहद दुखी थे। कुछ ही दिन बीता था गौरव की मृत्यु हुए कि एक दिन गुड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी माँ जब उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है, वहाँ पर डॉक्टर जांच करते हैं तो पता चलता है कि गुड़िया प्रेग्नेंट है। फिर तब तो घर में और ज़्यादा कोहराम मच गया, सबके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। गुड़िया के घर वालों ने, उसके माता पिता ने उसके ससुराल वालों को यानी कि गौरव के माता पिता को फ़ोन करके बताया कि गुड़िया प्रेग्नेंट है, इसे विधवा बहू के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। तो गौरव के माता पिता ने कहा कि उसकी शादी तो मेरे बेटे के साथ हुई नहीं है, मैं उसे बहू के रूप में कैसे स्वीकार कर लूं। पता नहीं कितने लड़कों से उसके चक्कर रहे होंगे और पता नहीं किसका पाप लिए वह घूम रही है जिसको मेरे गले बांधना चाहते हो। गौरव के घर वालों के से इस तरह की बात सुनकर गुड़िया के माता पिता गुड़िया से कहते हैं कि तुम गर्भपात करा लो, लेकिन गुड़िया गौरव से इतना ज़्यादा प्रेम करती थी कि वह कहती है कि नहीं, मैं गर्भपात नहीं कराऊंगी, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, मैं अपने प्यार के निशानी को अपने पास रखना चाहती हूँ। गुड़िया के माता पिता ने उसे बहुत समझाया, जब वह नहीं समझी तो उसकी माँ फैसला करती है कि मुंबई में मेरी बहन रहती है, अब इसके पास ही उसे भेज दिया जाए। अपनी बहन से बात करके गुड़िया को लेकर मुंबई पहुंच जाती है। गुड़िया अपने मौसी के पास पहुंच जाती है और वहां जाने पर सब लोगों से बताया कि इसके पति की मृत्यु हो गई है, यह विधवा है, बच्चे की डिलीवरी के लिए यहाँ पर आई हुई है। और गुड़िया अब अपने मौसी के पास हमेशा खुश रहती। उसे पति के जाने का गम तो था ही, लेकिन खुशी इस बात की थी कि मैं उसकी निशानी मेरे पास है, अब मैं बच्चे को जन्म दूंगी। इसलिए वह अपने खाने पीने का भी खूब ध्यान रखती और हमेशा ही सबके साथ मिलजुल कर खुश रहने का कोशिश करती ताकि स्वस्थ और एक हंसते खेलते बच्चे को जन्म दे सके। डिलीवरी का जिस दिन समय आया उस दिन गुड़िया के साथ उसकी माँ भी अस्पताल में जाती है। गुड़िया ने एक नन्ही बच्ची को जन्म दिया और उसकी माँ ने गुड़िया से बताया कि तुमने एक मरी हुई बेटी को जन्म दिया है। तब तो गुड़िया बहुत दुखी हो गई और उसकी सारी आशाएं टूटकर चूर चूर हो गई। अब उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रह गया था। वह फूट फूट कर रोते हुए अपने माँ से बोली कि माँ, अब मैं किसके लिए जीऊंगी, मेरा इस दुनिया में कौन है। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें मेरे लिए जीना है, हम सब के लिए तुम्हें जीना है। इसके बाद वह गुड़िया को अस्पताल से लेकर घर चली आती है। गुड़िया भी खाली हाथ मायूस होकर अपने माँ के साथ चली आती है। अब वह घर आने पर बहुत उदास अपने कमरे में अकेले पड़ी रहती, किसी से कुछ भी बातचीत ना करती थी और महीना भर ऐसे ही बीत गया। गौरव की याद उसे रुला जाती थी। अब वह सूनी आंखों से कुछ अपने से ही बातें करते रहती थी। एक दिन उसने सुना कि उसकी माँ उसकी मौसी से बात कर रही है और कह रही है कि गुड़िया की बेटी जो इस दुनिया में है, अनाथ आश्रम में है, किसी को कुछ पता ना चले, कानो कान किसी को भनक तक ना होने पाए। और यह बात गुड़िया जब सुन लेती है तब वह अपने माँ के पास आकर पूछने लगती है। तो माँ बहाना करती है, लेकिन गुड़िया जिद करने लगती है और अपनी कसम दे देती है। फिर माँ मजबूर होकर आश्रम का पता बता देती है और गुड़िया अगले दिन अनाथ आश्रम में पहुंच जाती है अपने जिगर के टुकड़े को लेने के लिए। उसके बाद अपनी बच्ची को लेकर वह सीधा अपने ससुराल पहुंचती है, गौरव के घर। दरवाजे की घंटी बजाई तो गौरव की माँ ने दरवाजा खोला तो गुड़िया ने रोते हुए गौरव की माँ से कहा कि माँ जी, यह आपके ही बेटे का खून है, आपका बेटा नहीं रहा इस दुनिया में तो क्या हुआ, उसकी निशानी तो है, आप इसे स्वीकार कीजिए। मुझे रहने का अधिकार भले ही मत दीजिए, लेकिन इस बच्ची के लिए कम से कम इतना तो अधिकार दे दीजिए कि वह आपको दादी कह सके। फिर गौरव की माँ गुड़िया के हाथ से दुधमुही बच्ची को अपने हाथ में ले लेती है तो गुड़िया खुश हो गई कि शायद अब सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन तभी गौरव की माँ उस दुधमुही बच्ची को लेकर घर के बाहर पड़े कूड़ेदान के पास गई और उस कूड़ेदान में बच्ची को डालते हुए कहा कि देख गुड़िया, इस बच्ची के लिए
मेरे दिल में जो जगह है, जो अहमियत है, सिर्फ यहीं तक है। तू जो कह दे वही मैं मान लूं। पता नहीं किसका पाप ले आकर मेरे गले बांध रही है और कह रही है कि तुम्हारे बेटे का खून है, इसे स्वीकार कर लो। तू जो कहेगी वही मैं मान लूं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वैसे भी मेरे पास मेरा छोटा बेटा है, गौरव नहीं है तो क्या हुआ। और वह कहती है गुड़िया से कि तुम इस गंदी नाली के कीड़े को जितनी जल्दी हो सके यहाँ से लेकर दफा हो जाओ। फिर वह अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। गुड़िया की आंख से झरझर आंसू बहने लगे। वह दौड़कर कूड़ेदान के पास जाती है और अपने बच्ची को उठाकर सीने से लगा लिया और सोचने लगती है कि लोग इस दुनिया में इतना निष्ठुर कैसे हो सकते हैं कि अपने ही बेटे के खून को मानने से इनकार कर दिया। वह मायके आती है तो घर वाले भी समाज की दुहाई देकर अपने पास रखने से इनकार कर देते हैं। उसकी मजबूरियों को देखते हुए उसकी मौसी उसका मदद करती है, मुंबई में अपने पास बुला लेती है। गुड़िया वहां पर चली गई अपने बच्ची को लेकर। धीरे धीरे बच्ची जब बड़ी होने लगी, वह स्कूल जाने लगी, तो गुड़िया भी पास के ही एक स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाने लगती है, जिससे कुछ पैसे आए, घर गृहस्थी आगे चल सके, रोजी रोटी का जुगाड़ हो सके। और गुड़िया अपने मेहनत और लगन से उस बच्ची की परवरिश करके एक दिन उसे अपने पैरों पर खड़ा कर देती है। वह बच्ची एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े पद पर सिलेक्ट हो जाती है, लेकिन उसके मन में चाह थी, यह एक ललक थी कि अपना कुछ काम करें, अपनी एक कंपनी खोल लें, लेकिन उसके पास पूंजी की कमी थी। वह कंपनी में काम करते रहती है। फिर एक दिन उसकी मुलाकात उसी कंपनी में काम करने वाले अमर से होती है। अमर की भी सोच ऐसी ही थी। जो गुड़िया की बेटी थी उसका नाम था मीरा। अमर की सोच भी मीरा की तरह ही थी। वह भी काम करना चाहता था अपना, लेकिन उसके पास भी वही समस्या थी, पूंजी की। फिर दोनों मिलकर कुछ काम करने का सोचते हैं और लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं। कुछ ही दिनों में जब लोन पास हो गया तो अमर और मीरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद दोनों अपनी एक कंपनी स्थापित करते हैं। धीरे धीरे वह कंपनी चल पड़ी, जिसकी बदौलत मीरा की पहचान शहर के बड़े बड़े उद्योगपतियों में होने लगी। जब उसके पास भरपूर पैसा हो गया तब वह एक दिन अपनी माँ गुड़िया से बोली कि माँ, तुम्हारी अगर कोई इच्छा हो तो बता दो, मैं दुनिया की हर खुशी लाकर तुम्हें दे सकती हूँ। तब गुड़िया का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और वह अपने बेटी को गले से लगा लेती है। फिर उसके माथे को चूमते हुए बोली कि बिल्कुल तुम अपने पापा की तरह हो, वह भी मुझे दुनिया की हर खुशी देना चाहते थे। मीरा अपने माँ के कदमों में बैठ गई और कहने लगी कि माँ, मुझे अच्छे से पता है कि कितना संघर्ष करके आपने मेरी परवरिश किया है। जब सब लोगों ने मुझे ठुकरा दिया तब सबके खिलाफ जाकर आपने मुझे अपनाया। आपने मेरी पढ़ाई लिखाई करवाई, मेरी परवरिश किया, पाल पोस कर बड़ा किया। तो माँ, आप बताओ ना, आपकी क्या इच्छा है जो मैं पूरी कर सकती हूँ। गुड़िया अपने आंख से आंसुओं को पोंछते हुए कहने लगी कि बेटी, मेरी एक ही इच्छा है कि शहर में एक वृद्धा आश्रम और एक अनाथ आश्रम बनवा दो, जहाँ पर बुजुर्ग और बच्चे एक साथ रह सके। एक साथ रहने से बड़ों को खालीपन महसूस नहीं होगा और बच्चों को बड़ों की कमी महसूस नहीं होगी, और बच्चे बुजुर्गों की छांव में पल बढ़कर आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। मीरा अपनी माँ के इस इच्छा के आगे नतमस्तक हो गई और कहा कि माँ, मैं बहुत जल्द आपकी ये इच्छा पूरी कर दूंगी। वैसे भी मैं हैदराबाद में ही अपने बिजनेस को आगे विस्तार करना चाहती हूँ। पता नहीं हैदराबाद मुझे क्यों अच्छा लगता है। तो गुड़िया मन ही मन सोचने लगी कि इसके पिता भी हैदराबाद से ही थे, हो सकता है कि उन्हीं की वजह से इसे वहां का अपनापन लगता हो। फिर मीरा बहुत जल्द ही हैदराबाद शहर में अपने बिजनेस को स्थापित करती है और वहीं पर अपना एक रहने के लिए बंगला बनवाती है, और उसी बंगले के ठीक सामने एक वृद्धा आश्रम और एक अनाथ आश्रम का भी निर्माण शुरू करवा देती है। और देखते ही देखते वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम बनकर तैयार हो गया, जहां पर अब बेसहारा बुजुर्ग और अनाथ बच्चे आकर रहने लगते हैं। गुड़िया भी उस आश्रम में जाकर वहां का सारा
कार्य देखती थी। साल भर बीत गए, फिर एक दिन एक बूढ़ी औरत उस आश्रम का नाम सुनकर वहां पर आश्रय की तलाश में पहुंची। तब वह देखती है कि रोड के उस तरफ एक करोड़ों का बंगला है जिसमें एक खूबसूरत लड़की बालकनी पर खड़ी है। उसे देखते ही वह बूढ़ी औरत के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह बिल्कुल उसके ही बेटे गौरव की तरह हूबहू लग रही थी। फिर वह देखती है कि उस बंगले से एक औरत निकलती है और जो लड़की बालकनी में खड़ी थी वह भी, दोनों साथ साथ सामने वाले आश्रम में चले जाते हैं। तब वह बूढ़ी औरत जाकर वहां के वॉचमैन से पूछती है तो पता चलता है कि वही माँ बेटी इस आश्रम की मालकिन है। वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि गौरव की माँ थी, जिसने दुधमुही बच्ची को कूड़ेदान में फेंक दिया था। आज उसे अपनी गलती का एहसास होता है। जिस बच्ची को पाप कहकर उसने कूड़ेदान में फेंका था, आज वही बुढ़िया अपने छोटे बेटे के द्वारा दुत्कारे जाने पर, घर से भगाए जाने पर आश्रय की तलाश में उसके आश्रम के बाहर खड़ी थी। लेकिन वह कह नहीं पा रही थी कि मैं यहाँ रहने के लिए आई हूँ, मुझे आश्रय चाहिए, मुझे सहारा चाहिए। फिर वह एक अनजानी दिशा की तरफ आगे बढ़ जाती है, मन मसोस कर, और कहीं आश्रय की तलाश में। दोस्तों, जब समय करवट लेता है तो पता नहीं है कब किसका क्या हो जाए। तभी तो कहते हैं कि कभी भी किसी के बुरे वक्त में उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर मदद कर सकते हो तो मदद करो, वरना कुछ भी मत करो, लेकिन किसी का दिल मत दुखाओ। आज गुड़िया और मीरा के जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ उनके पास उपलब्ध था। एक दिन गुड़िया ने मीरा के लिए लड़का ढूंढने की बात कही, उसकी शादी की चर्चा की, तो मीरा ने बताया कि माँ, मैं अपने ही बिजनेस पार्टनर अमर से प्रेम करती हूँ। तो गुड़िया ने अपनी बेटी मीरा की शादी अमर से करवा दिया। फिर उसके बाद दोनों खुशहाल रहने लगते हैं और उन दोनों का बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी गति से तरक्की करने लगा। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।